कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज 25 फरवरी का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मार्केट थोड़ा सा बढ़ा है 0.23%। अगर आप देखोगे आज का काफ़ी अच्छा जंप लिया था, मतलब 200 पॉइंट तक लगभग ऊपर था। फिर अचानक से पता नहीं कुछ न्यूज़ व्यूज़ आया कि क्या हुआ, गिरा है। तो 50 पॉइंट ही बस ऊपर था। जब मैं सुबह देख रहा था तो ये 200 पॉइंट तक ऊपर चला गया था, लगभग 190 200 पॉइंट तक ऐसे। पर ठीक है, पॉजिटिव में ही बंद हुआ तो अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग को और मैं दिखा दूँ। निफ्टी फिफ्टी तो बढ़ा ही है, निफ्टी मिड कैप भी बढ़ा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 बढ़ा है, सारे बढ़े हैं, सारे आप ग्रीन देखोगे। निफ्टी स्मॉल कैप 250.64% बढ़ा है, निफ्टी मिड कैप 150.64%, है ना। तो स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों आधे परसेंट से ऊपर का ग्रोथ दिखाए हैं। ठीक है, ये 16,000 से ऊपर चला ही गया और ये लगभग 22,000 टच करने जा रहा है। ग्लोबल इंडाइसिस का भी देख लेते हैं तो गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव में है। बाकी तो सारे पॉजिटिव में ही हैं अच्छे खासे। निक्की 2% बढ़ा है, S&P आधा परसेंट, डाओ 0.27%, सब अच्छे खासे बढ़े। कॉस्पी भी 2% लगभग, FTSE 100 भी 1%, डैक्स जर्मनी का 0.60%। तो सारे आपको दिखेंगे ग्रीन में ही आज का मार्केट। ठीक है, चलिए आप लोग को मैं म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो दिखा दूँ। तो ये दोस्तों कल का है बेसिकली। मैं अब अभी जो आपने स्टैट्स देखा तो वो आज का मार्केट बंद हो चुका है, लेकिन इसका डेटा रात के 12 बजे के बाद अपडेट होता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये कल का है। कल जैसा कि आपको मैं लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कल मार्केट बहुत गिरा था। तो मैंने उस वीडियो में, अब लास्ट वीडियो देखना जाके तो आपको अंदाज़ा भी लगेगा, मैंने बोला था कि मेरा 8-9-10 हज़ार का वन डे रिटर्न नेगेटिव में होगा। तो देखो उसी के आसपास है, 11,800। ठीक है, तो कल अच्छा खासा नुकसान हुआ। अब आप देखोगे तो मोतीलाल मिड कैप सबसे ज़्यादा गिरा है 2%। ये फंड बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रहा है। रीज़न वही, फोकस किया हुआ पूरा आईटी पे। अब आप ये देखो, इसके होल्डिंग्स देखो, इसके होल्डिंग्स देखोगे आप ना, इतना कॉन्सेंट्रेटेड। पहली बात तो किसी म्यूचुअल फंड में इतने कम होल्डिंग्स नहीं होते हैं जितना इसके में कम है। इसके में आपके बस देखो 27 है। किसी भी म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट मैंने 50-70, निपॉन स्मॉल कैप में तो 250 स्टॉक्स हैं। तो जितना डाइवर्सिफाई रहता है उतना अच्छा होता है। 27 स्टॉक्स में आप समझ रहे हो, अगर 5 भी आपके बहुत अच्छे खासे हैं, ये देख रहे हो ना आप, ये टॉप 5 के एकदम ख़राब किए तो आपका पूरा रिटर्न खा जाएगा, है ना। वही हो भी रहा है, परसिस्टेंट सिस्टम गिरा है, आईटी दबा के गिर रहा है। दोनों आपका देखोगे, ये 10% इस पे है, इस पे 10%, 20% तो आपका इन्हीं दोनों कंपनी में है ना। तो अब आप इसका भी रिटर्न दिखाई देता हूँ चलो आप लोग को, कितना बुरा परफॉर्म किया है। ये देखो पिछले 1 महीने में, जो देखो 23% टूटा है। कोफोर्ज का देख लो, 1 महीने में 26% टूटा है। ये हाल चल रहा है तो क्या ही होगा ऐसे ऐसे कंपनीज में लगाओगे तो पता नहीं इसका क्या सीन है। हालांकि लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ठीक ठाक परफॉर्म किया है, पिछले 5 साल में अच्छा टॉप परफॉर्मर भी था। लेकिन अभी पिछले 1.5-2 साल से तो मैं बहुत ही ख़राब देख रहा हूँ इसका। चलिए आ जाते हैं दूसरे। तो ये सबसे ख़राब परफॉर्म किया। फिर किया है ये मोतीलाल माइक्रो कैप, 1.25% का नुकसान में। बंधन स्मॉल कैप 1%, टाटा स्मॉल कैप 1%, मेरा ALSS, ये सब। ठीक है, ये सब काफ़ी सारे नुकसान में आप देखोगे। कल का मार्केट बहुत गिरा था तो सारे नुकसान में बंद हुए हैं। ठीक है, रिटर्न बेसिस पे आप देख लो तो सबसे ज़्यादा मेरे दोनों ELSS फंड्स हैं। ये 67% रिटर्न दिया है, 58%। पराग पारिक 30% पे है, बाकी सब सिंगल डिजिट में है। ये 5%, ये 4, 3, 2, 1, ये मोर और लेस फ्लैट रहा है। और ये सब सारे नेगेटिव में। ठीक है, तो ये हाल चल रहा है। टोटल XR मेरा 10.11% का चल रहा है अभी। 13,80,000 लगाए हैं लगभग, 15-10 का वैल्यू चल रहा है इसमें। पोर्टफोलियो लेवल पर थोड़ा देख लें तो 6 मंथ्स में देख लो आप कितना उतार चढ़ाव आए हैं।
1 साल में आप देखो ओवरव्यू कितने सारे उतार चढ़ाव आए। यहाँ मैंने पैसे डाले थे तो वही बढ़ा है, और बाकी बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको दिख रहे होंगे। और ऑल टाइम में भी आप देख लो तो जब से मैं पैसे डाल रहा हूँ काफ़ी अप डाउन काफ़ी चढ़ा है ये यहाँ पे भी। और अभी भी मार्केट कुछ खास परफॉर्म नहीं करा, देखते आने वाला टाइम में कैसे परफॉर्म करता है ये। ठीक है, मेरी यंग एज बहुत अभी कम है तो मैं सारे इक्विटी में डाला हुआ हूँ। जैसे जैसे एज बढ़ती है आपकी डेट हाइब्रिड भी लोग लगाते हैं। ठीक है, अभी मैं 30 साल से भी कम का हूँ तो मैं सारे पैसे इक्विटी में लगाता हूँ क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। सेक्टर्स ये सारे हैं, फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा 25%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 15%, इंडस्ट्रियल में 13, टेक्नोलॉजी में 10, मटेरियल में 10। ठीक है, और अदर सेक्टर बाकी सब इसमें कुछ कुछ 1% 9 6%, कंज्यूमर रियल एस्टेट में 2% ऐसे है। मार्केट कैप के हिसाब से देख लो, लार्ज कैप में मेरे 30% है, मिड कैप में 17% और स्मॉल कैप में लगभग 50% है। ठीक है, कंपनीज़ में देख लो आप, HDFC में सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है मेरा 3%, फिर रिलायंस, फिर ICICI। ठीक है, फिर एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब सारे टॉप कंपनीज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यही था। अब आ जाते हैं थोड़ा, आप लोग को मैं US स्टॉक्स पर भी पैसे लगाता हूँ। जैसा कि आपको बता दूँ, मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ तो मेरे को ठीक ठाक नॉलेज है किस तरह से सॉफ्टवेयर कंपनीज बाहर की भी कितना कैसे कमा रही है, क्या कर रही है। तो मैं उसमें भी कुछ लगाता आ रहा हूँ पिछले कुछ सालों से। तो ये पोर्टफोलियो है, इसमें डॉलर्स में होते हैं तो $3500 मैंने लगा रखे हैं और $5000 लगभग उसकी वैल्यू हो चुकी है। आज भी देखो 1% बढ़ा है ये। ठीक है, और टोटल 40% के रिटर्न पे बैठा हुआ है। एप्पल ने 32% दे दिया, अमेजोन ने 30%, माइक्रोसॉफ्ट अभी डूबा हुआ है थैंक्स टू बिल गेट्स, हिज नेम केम इन एप्स्टेन फाइल्स, तो काफ़ी कम चल रहा है ये। एनवीडिया में 90% का भी ग्रोथ है, ब्रॉडकॉम में भी 90% का, अल्फ़ाबेट गूगल में 95% का, मेटा में 18% का, JP मॉर्गन में 45% का, टेस्ला में 90% का, बिटमाइन इमर्शन एक कंपनी है, 65% नुकसान में है। AMD में ऑलमोस्ट फ्लैट है। ताइवान सेमी कंडक्टर में TSMC का चिप बनाती है, 111% के पॉजिटिव में। क्लाउड फ्लेयर 11% के नेगेटिव में, रेडिट 21%, पालो ऑल्टो 22%। ये सब सारी सिक्योरिटी कंपनी है। क्राउड स्ट्राइक होल्डिंग्स 27%, नेटफ्लिक्स भी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है, और ASML होल्डिंग लगभग अभी 58% के पॉजिटिव में चल रहा है। तो ये था दोस्तों। ठीक है, आपको अगर रुपीज़ में देखने हो तो आप ऐसे देख सकते हो। इस पर पता नहीं और तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप ऐसे देखो, रियलाइज गेन इतना है और अनरियलाइज गेन अभी 1.25 लाख से ऊपर का गेन है अनरियलाइज्ड, और 40% का भी पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो यही था दोस्तों पोर्टफोलियो मेरा। ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई दे दूंगा। मैं हर दिन ये वीडियो डालता हूँ अपडेट अपने पोर्टफोलियो का। आज भी जो आप देख रहे हो उसमें जो भी मार्केट बढ़ा है आज आधा आधे परसेंट 1%, इसका चेंजेस 12 बजे के बाद हो जाएगा। तो कल ये होपफुली पॉजिटिव में रहेगा। तो मेरे को लगता है 11,000 आज डूबा है, तो कल मोर और लेस 8-9 हज़ार 10,000 पॉजिटिव हो जाना चाहिए, वापस से ये गेन आ जाना चाहिए। तो कल के वीडियो में आप देखना और मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कौन कौन से फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया और उसके अकॉर्डिंगली कैसा रहा है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।